फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में टेली प्राइम फॉर बिगनर्स पार्ट 3 में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वाउचर्स के बारे में कि हम वाउचर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वाउचर्स क्या है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट की तरह है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड करता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। जैसे सेल्स का हो गया, परचेस का हो गया, रिसिप्ट का हो गया, पेमेंट का हो गया, और भी जो जनरल एंट्रीज है उन सब के ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड रखता है। टैली में अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, पर पेमेंट वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया। ये सारे अलग अलग वाउचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं हम कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या है। कॉन्ट्रा वाउचर में जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन सभी को हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हम कि कैसे इसको हमें एंट्री करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्ट्रा वाउचर करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बैंक्स के लेजर क्रिएट कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे क्रिएट पे। क्रिएट में जाने के बाद हमें यहाँ से लेजर क्रिएट करना है। लेजर कौन सा क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल में डाल लेते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डाल दिया हमने, और यहाँ से हमारा जो अंडर ग्रुप है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो तो लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट। तो डाउन एरो प्रेस करके यहाँ से गया तो कर्सर इस पर आ गया। यहाँ से हम कर लेते हैं एंटर। अब यहाँ से हमें क्या कर लेना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो आप, वरना इसे स्किप करते हैं हम। तभी यहाँ से हम करते हैं इसे एक्सेप्ट। कंट्रोल ऐसे हमने कर लिया इसे एक्सेप्ट। दो तीन और लेजर बना लेते हैं हम, जैसे कि SBI बैंक बन गया हमारा, SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंडर पहले से आ रहा है यहाँ पर बैंक अकाउंट, और ये सब जो बैंक डिटेल्स आपने भरना भर सकते हो आप लास्ट में। अब एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप लास्ट में क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि हमारे पास कितना अमाउंट पहले से अवेलेबल है। मैंने बताया था इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एक तरह से कि हमारे पास कोई चीज़ कितनी पहले से अवेलेबल है। अब ये बैंक है हमारा, तो बैंक में कैश ही अवेलेबल होगा पहले से। तो यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस फिल कर लेते हैं कि हमारे पास कैश कितना है पहले से। तो एग्जांपल में यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ मैं। तो 50,000 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक चीज़ आपको और करनी है, वो क्या है, यहाँ पर आपको कैश का लेजर थोड़ा सा एल्टर करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में तो आपका कैश माइनस में दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा कैश 0 होता है। तो हम यहाँ से एल्टर में जाएंगे। एल्टर में जाने के बाद यहाँ से हमें लेजर्स में जाना है। लेजर्स में जाने के बाद ये आपको यहाँ से कैश सेलेक्ट करना है। कैश सेलेक्ट करने के बाद लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे सबसे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा यहाँ से आपको। तो ओपनिंग बैलेंस आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर फिल करते हैं हम। अंडर ग्रुप कैश का हमेशा कैश इन हैंड होता है, ये याद रखिएगा हमेशा आप। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं जो भी। अब इसको कर लेना है हमें यहाँ से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम चलिए वाउचर एंट्री करते हैं इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप करके बाहर आए हम। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन का कॉलम, ट्रांजेक्शन का ग्रुप दिख रहा होगा आपको। ट्रांजेक्शन के ग्रुप में आपको यहाँ पे फर्स्ट शो कर रहा है वाउचर्स। तो हमें यहाँ से वाउचर्स पे क्लिक कर लेना है। वाउचर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका एक वाउचर एंट्री का पेज ओपन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो कर रहा है कौन सा वाउचर ओपन है, कॉन्ट्रा वाउचर है। कहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्ट्रा करके लिखा होगा आपको। तो कॉन्ट्रा लिखा है यहाँ पर, तो यानी हम अभी किस वाउचर में ओपन है, कॉन्ट्रा वाउचर में ओपन है। ये शॉर्टकट्स याद रखने हैं। मान लीजिए आपको शॉर्टकट्स याद नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पर सभी के शॉर्टकट्स यहाँ आपको दिए हुए हैं। जैसे F4 हम कॉन्ट्रा प्रेस कर रहे हैं, अभी कॉन्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर F4 दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर पेमेंट वाउचर का दिया हुआ है, उसके नीचे रिसिप्ट वाउचर का दिया हुआ है। तो इससे आप बगल से हेल्प भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा से रिलेटेड। फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आपके सामने ये आया है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि 1,000 5,000 जितना भी कैश हो आपने
बैंक में जमा किया हुआ है। तो बैंक में जो आपने जमा किया, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अकाउंट का एक ऑप्शन लेफ्ट में शो कर रहा होगा, अकाउंट लिखा हुआ है। अब इस अकाउंट में क्या करना है आपको, वो लेजर यहाँ पे फिल करना है, वो बैंक अकाउंट आपको फिल करना है यहाँ पर, जिसमें आप कैश को जमा कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल एक एंट्री लिख देते हैं यहाँ से, बैंक की। बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर कोई भी बैंक हो, बैंक हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, एंटर किया हमने। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी क्या शो कर रहा है आपके पास, करंट बैलेंस 0 है, यानी कि इसमें हमने बैंक वाले में लेजर में एक भी अमाउंट यहाँ पर हमने फिल नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर करंट बैलेंस 0 शो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब यहाँ से हमें पर्टिकुलर में, जैसा कि हमने बोला कि हम कैश जमा कर रहे हैं, तो यहाँ से पर्टिकुलर में आपको कैश लिखना है। कैश हमने लिख लिया, कैश का करंट बैलेंस यहाँ पर इतना शो कर रहा है, तो ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में मान लीजिए 20,000 हमने क्या किया है, जमा किया हुआ है, तो 20,000 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से देख सकते हो आप कि करंट बैलेंस जो बैंक का अकाउंट में जो करंट बैलेंस था, वो अब 0 से हटकर 20,000 हो चुका है, यानी कि हमने बैंक में कैश जमा कर लिया हुआ है, तो उसकी हमने एंट्री कर ली। तो अभी हम इस एंट्री को सेव करते हैं। टैली में याद रखिएगा, कोई भी एंट्री सेव करने के लिए, कोई भी लेजर सेव करने के लिए, कोई चीज़ सेव करने के लिए हम एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब वो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए। तो यहाँ से प्रेस कर लेते हैं हम कंट्रोल ए। तो ये हमारा जो वाउचर है ये सेव हो चुका है। कहाँ सेव हुआ है ये आपको देखना है, तो चलिए देखते हैं। सिर्फ हमने किया, एस्केप करने के बाद यहाँ से आपको वाउचर्स के नीचे डे बुक का ऑप्शन शो कर रहा है। डे बुक का ऑप्शन शो कर रहा है, या तो आप डे बुक में जाकर एंटर करो, या फिर आप कीबोर्ड बटन से के प्रेस करो। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी लेटर अगर किसी भी ऑप्शन में अगर हाईलाइटेड है, जैसे क्रिएट में सी है, एडिटर में ए है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में एच है, वाउचर्स में वी, डे बुक में के, तो कोई भी लेटर इस तरीके से आपको हाईलाइट कहीं भी दिखेगा, तो आपको डाउन एरो को बार बार यूज़ नहीं करना है कि डाउन एरो को प्रेस करके आप नीचे आए फिर एंटर किया आपने, ये ऐसे करना मतलब एक बेकार, एक तरह से कह लो आपकी वो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आपको आता है। ठीक है, तो कोई भी काम हमें शॉर्टकट तरीके से करने होते हैं टैली में, क्योंकि हमारे अकाउंट्स का काम है। अकाउंट्स के काम में ज़्यादा काम हमारे जल्दी होते हैं, शॉर्टकट तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड से के प्रेस कर देना है। तो यहाँ से डे बुक में आप एंटर हो गए। डे बुक में एंटर हो गए आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंट्री शो कर रहा है कि कैश में हमने शो किया, कैश जमा किया था हमने। वाउचर टाइप यहाँ पे शो कर रहा है कि वाउचर टाइप्स हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में हमने किया हुआ है। वाउचर नंबर 3 आ रहा है, में 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से हमने और भी एंट्री कर रखी थी, इसलिए दिया था, वरना यहाँ पर आपका वाउचर नंबर 1 आया होता। क्रेडिट अमाउंट आउटवर्ड्स क्या हुआ है हमारा 20,000 गया, यानी 20,000 हमारे पास से पैसे गए हैं बैंक में, तो यहाँ इसलिए आउटवर्ड के कॉलम में आ रहा है। तो चलिए बैक करते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से हम दूसरी एंट्री करते हैं, कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, वाउचर्स में गए हम। अब यहाँ से हमें वहाँ ऊपर अकाउंट के कॉलम में भी हमें बैंक सेलेक्ट करना है और नीचे भी बैंक सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जिस बैंक में पहले ट्रांसफ़र हो रहा है उस बैंक को यहाँ पर अकाउंट में लिखना है। तो एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर SBI बैंक से हम कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस बैंक से, SBI बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने SBI सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से बैंक अकाउंट का करंट बैलेंस 20,000 शो कर रहा है और SBI बैंक का करंट बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है 50,000 शो कर रहा है। तो जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने क्या किया है, यहाँ से 10,000 आपने इसमें ट्रांसफ़र किया है उस बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ से कर लेते हैं प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने चेक से दिया हुआ है, तो चेक आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने, कितना अमाउंट है 10,000 था हमारा, 10,000 लिखा हमने। अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर है हमारा, वो इंस्टॉलमेंट नंबर हम यहाँ से फिल कर लेंगे और यहाँ से जो इंस्टॉलमेंट डेट हमारी है, जिस तारीख को हमने यहाँ पर इसको फिल किया हुआ है, जमा किया हुआ है, वो हम यहाँ से डेट यहाँ पर भर लेंगे। तो अभी हम एजुकेशनल मोड में है, याद रखिएगा आप एजुकेशनल मोड में हो, आप डेट से कोई भी चेंजिंग ना करो तो ही सही है। ठीक है, यहाँ से हमने डेट वेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसे एंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ से हमने इसे कर लिया एक्सेप्ट।
ठीक है, एक्सेप्ट हो गया ये। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किया। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी कि कैश हमने बैंक से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट में कैश सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको देखिए कैश सेलेक्ट कर लेना है, कैश आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से आप करंट बैलेंस पे ध्यान देना। आप करंट बैलेंस आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखो 99,79,999 ये आपको कैश का करंट बैलेंस शो कर रहा है। तो एग्जांपल में हम यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेते हैं कि SBI बैंक से हम कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कैश विदड्रॉ कर रहे हैं। तो SBI बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर करंट बैलेंस उसका 40,000 है। एग्जाम्पल में हमने 30,000 लिख दिया। इसमें 30,000 लिखते ही क्या करते हैं हम एंटर करेंगे चेक। यहाँ पे चेक से दिया हमने, चेक हो गया। इंस्टॉलमेंट नंबर भरना है, इंस्टॉलमेंट डेट भरना है। यहाँ से आप देख सकते हो आप यहाँ पर इसका जो SBI का करंट बैलेंस है वो 10,000 आ गया और यहाँ से हमारा कैश का जो बैलेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। यानी कि हमने SBI बैंक से क्या किया है, कैश निकाल लिया है। चलिए इसको कर लेते हैं हम यहाँ से एक्सेप्ट किया हमने, एक्सेप्ट हो गया ये। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एग्जांपल के लिए, प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको सॉल्व हो जाता है फिर भी आप यस का मैसेज करोगे। अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप इसमें, तो आप यहाँ से नो का मैसेज करोगे आप, और उसमें आप कमेंट करके बताना कि मुझे सॉल्व करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम सीखेंगे कि परचेस वाउचर कैसे करते हैं, परचेस की वाउचर एंट्री कैसे होती है, वो सारा हम सीखेंगे।